आज नगर विधायक के घर का किया घेराव, खाली टीन बजाकर किया प्रदर्शन। गया भी था, बैठा भी था। ये तो मेरा परिवार का घर है। आप चाहो तो अंदर आके उत्पात कर सकते हो, पथराव कर सकते हो, या मेरे से कोई बात करनी है तो बैठ के बात कर सकते हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि उत्पात करना। मेरा एक निवेदन है, चलो पूरी बात छोटा निवेदन। ना मेरी बात सुनो। कल मैं 2 घंटे बैठा था, कितने मैं 2 घंटे धरना स्थल पे बैठा भी था। मैंने अधिकारियों से बात करी। अभी भी कोई आपकी समस्या है तो बताओ। मेरा एक निवेदन है, सड़क पे तो हो नहीं पाएगी बात। नहीं अंदर आइए, आइए अंदर आइए। 4 दिन से हमारा चूड़ी जुड़ाई का यूनियन के नेता भूख हड़ताल पे है। कोई भी शासन का एक डॉक्टर तक चेकअप के लिए नहीं गया कि उस डॉक्टर का चेकअप कर ले, डॉक्टर उसका चेकअप करे और उसकी जांच करे कि वो भूखा है। के अंदर इन मजदूर चूड़ी जुड़ाइयों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मानते हैं, क्यों नहीं सुनने वाला? विधायक पे किस तरह का? सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर जो भी मंत्री विधायक जो बनते हैं वो सब कारखानेदारों में जिनका हिस्सा है और उद्योगपतियों के चंदे से ही ये लोग मंत्री विधायक बनते आए हैं। और इस वजह से वो मजदूरों का वोट तो ले सकते हैं पर मजदूरों की बात कहने के लिए ये कतई तैयार नहीं है। क्या आश्वासन दिया है आपने? वो आश्वासन कुछ भी दिया है, लेकिन हमें इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उन्होंने कहा है ये जाते हैं सिर्फ अपना दिखावा करने जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा ये कुछ करने वाले। ये भी कारखाने मालिक हैं, इसलिए नहीं हाँ, ये 4 कारखानों में ये मतलब पार्टनर हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ नहीं करेंगे। ये भोले भाले लोगों को भैया बछड़ा बिरादरी का हमारे भैया और कह के पटाए रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये हमें मालूम है। और 4 कारखाने में ये पार्टनर हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। आगे की रणनीति हमारी है, जब तक हमारा 1950 का वेतन पूरा नहीं मिलेगा, मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों को जमीन पर बिठाला गया है कुछ आपके साथियों को? हाँ, विधायक जी ने, जबकि हम लोग कह रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पे अंदर आ जा सबको धरती पे बैठा ला। जबकि हम समझ रहे थे कि वास्तव में हमारे लोगों को हमारी जमीन पे बैठा। हाँ, जमीन पे बैठे और क्या बैठे, जमीन पे बैठा ला। हम तो ये विधायक जी से चाहते हैं कि भाई जो मजदूर हैं, मजदूर और मालिक का कोई ज़्यादा खराब नाता नहीं होता है। समस्याओं को हमारी को रख के हम जिससे मिट्टी का तेल दे सकें तो उससे हम कार्य कर सकें। जब हमारी समस्याओं को ना विधायक जी हमारे मैं तो कल आपके पास 2 घंटे बैठा था, वहाँ गया था। आप डीएम से भी मेरी बात हुई थी। हाँ, डीएम से बात हुई थी। ये काम मजबूरी में करना पड़ा है। आज भी 1 महीने से आज भी सिटी मजिस्ट्रेट आई नहीं क्या? मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचा। मजिस्ट्रेट 4 दिन से लगातार 1 दिन भी नहीं पड़ा। कम से कम 4000 की रेट मिलना चाहिए हम लोगों को। अब हम क्या करें? यहीं पर बात करें, हम करेंगे, बता दो। आपको बताना था, आप लोग ही खड़े रहिए। 5 आदमी, 5 नहीं, सब लोग फॉलो आओ। ठीक है, अगर यही करनी है यहाँ तो है नहीं पाएगी। वो बात तो सही है। मजिस्ट्रेट साहब को इतनी चिंता तक नहीं रही है कि मैं लोग कह रहा हूँ कि बात करनी है या सड़क जाम करनी है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लिख के दे देंगे आपको। यहाँ तक आए हो तो 2 मिनट अंदर नहीं, मैं बुला रहा हूँ। कब मुँह से दुश्मनी है या मैं
साहब, ये कल मैंने आपसे कहा था कि धरना स्थल पर आप चले जाना। फिरोजाबाद का मजदूर लगभग 80% यहाँ की आबादी चूड़ी पर निर्भर है, जिसके मूल रूप से जो काम करने वाला है चूड़ी जुड़ैया, जो कारखाने का काम करता है और कारखाने में काम करने के बाद जो सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर जो 1950 रुपये रेट लागू हुई है, तय हुई है, वो उस रेट में भी कम कर 1200 की, 1300 की, 1400 रुपये रेट ये कारखानेदार दे रहा है। इस संबंध में 4 और 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे चूड़ी जुड़ाई संघर्ष मजदूर समिति बैठी हुई है। पर इस फिरोजाबाद के अंदर कोई भी शासन का, प्रशासन का, कोई भी मंत्री विधायक इनकी बात को सुनने के लिए एएलसी दफ्तर में, सहायक श्रमिक कार्यालय पर कोई नहीं पहुंचा, और बल्कि शासन की तरफ से पहले कारखाने की तरफ से तेल मिलता था, वो तेल भी इन मजदूरों को नहीं मिलता। आज मजदूर भुखमरी की कगार पे है। अपनी तरफ से तेल 45, 60 और 70 रुपये लीटर तेल लेने पे मजबूर है, ब्लैक लेने पे मजबूर है, क्योंकि इस फिरोजाबाद के अंदर कारखानेदार इनका लगातार शोषण कर रहा है। देखिए, जुड़ाई मजदूरों का और कारखानेदार स्वामियों का आपस में रेट का मामला है, और ये गरीब मजदूरों ने मुझसे ये अपेक्षा करी है कि उनको जो तय समझौता है उसके हिसाब से उनको उसका मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं कल इनके यहाँ गया भी था, और कल जब मैं गया था तो वहाँ मैं 2 घंटे बैठा भी था। वहाँ मैंने जिलाधिकारी से भी बात करी थी, वहाँ मैंने एएलसी से भी बात करी थी, वहाँ मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात करी थी, और वहाँ मैंने धरने पे बैठे श्रमिकों को इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि मेरे स्तर पर, शासन प्रशासन स्तर पर जो भी नियमानुसार मदद है वो मैं प्रदान करूँगा। उसी क्रम में चूँकि मजदूर भाई परेशान हैं तो वो मेरे पास आए, लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें मेरे कुछ ऐसे साथी भी थे, 2-4 लोग। तो होता ही हमेशा कि लोगों की तकलीफ़ में राजनीति करने का भी लोगों का स्वभाव होता है। तो मैं तो जब पहले से इनकी समस्या में सहयोग कर रहा हूँ, कल भी मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मेरे आने का उनका शायद उद्देश्य जहाँ उनको अपनी समस्या बताना भी था, पर 2-4 साथियों का उद्देश्य इसमें कोई राजनीतिक भी हो सकता है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद के सभी मजदूर भाइयों को, सभी वर्गों को, कारखाना स्वामी, उद्योग चलाने वाले गोदाम स्वामी, सभी से मैं कह सकता हूँ कि ये माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ सभी का सम्मान रखा जाएगा, सभी के साथ नियमानुसार सहयोग किया जाएगा, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। मजदूरों में जो नेता थे उनका ये भी आरोप है कि आप भी कारखाने मालिकान हैं, इसलिए उनके पक्ष की बात नहीं कर रहे। मैं कारखाना मालिकान नहीं हूँ। मैंने कहा ना, 1-2 साथी ऐसे हैं, वो बसपा के हैं, सीधे सीधे लोग, और बौखला गए हैं, टिकटें बेची हैं पहले उनके नेता ने, तो जब हालत ये हो गई है तो झेल नहीं रहे। तो हम ना कोई कारखाना चला रहे हैं, ना हमारा कोई उद्देश्य है, हम तो साफ़ सुथरे ढंग से जो सही बात है उसे कराएंगे। हम तो 17-18 साल से काम करा रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने अमानवीय व्यवहार किया, हमको जमीन पर बैठाला, हमसे मतलब ऐसे ही जाके बुला ले गए, अंदर जमीन पर बैठाला। ऐसा भी गलत कहा है उन्होंने, क्योंकि मैंने तो आपके सामने, कैमरे के सामने कुर्सियों पर ही बैठाला है। अब अगर 500-700 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, अगर अपनी मर्जी से बैठ जाए कोई आदमी तो मैं कह नहीं सकता। हमने तो कुर्सी पे बैठ के बात करी, आपके सामने ही बात करी। जब बात हो रही थी तब भी आप कैमरे पे देखो।